मैं डॉक्टर रमेश शुक्ला एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द लखनऊ स्टडी स्टेशन पर। यह क्लास हमारा चल रहा है भारतीय दंड संहिता 1860 यानी इंडियन पिनल कोड 1860 का, और ये वीडियो लेक्चर क्रम में 23 लेक्चर आपका है। इसमें हम लोग बात करेंगे मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में, जो कि अध्याय 16 के अंतर्गत आता है और सेक्शन 299 से 377 तक, यानी धारा 299 से 377 तक अभी तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, सेक्शन 318 तक। अगला जो ये 23 नंबर लेक्चर है, इसमें हम लोग बात करेंगे उपहित के विषय में, यानी ऑफ हर्ट, या किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाना या घायल करना। तो ये सेक्शन 319 से लेकर के और 338 तक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसमें आईपीसी का जो सेक्शन 319, 321 और 323 है, इसका संबंध है किसी व्यक्ति को साधारण चोट पहुंचाने से। यानी 319 में कहा गया है कि उपहित है क्या, किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाना है क्या। 321 में कहा गया है कि कब माना जाएगा कि क्षति पहुंचाया गया है, और इसके लिए 323 में दंड का प्रावधान किया गया है। यानी 319, 321 और 323 का संबंध साधारण चोट से है, जबकि 320, 322 और 325 का संबंध गंभीर चोट से है। इसके बाद आप पढ़ेंगे 324 और 326। 324 और 26 का संबंध है कि वेपन्स द्वारा, ऐसा वेपन्स, ऐसा हथियार जिससे किसी की मृत्यु करना संभावित हो, पॉसिबल हो, ऐसे वेपन्स द्वारा किसी व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल करना। इसकी जो डेफिनेशन दी है वो 324 में दी है, और जो इसके लिए पनिश किया गया है वो 326 में किया गया है, धारा 326 में किया गया है। इसके बाद हम लोग देखेंगे 2013 में जो जे.एस. वर्मा कमेटी बनी थी, उसकी रिकमेंडेशन पे सेक्शन 326 में दो सब सेक्शन जोड़े गए थे, 326A और 326B, जिनका संबंध है एसिड अटैक और एसिड अटैक को अटेम्प्ट करना। तो एक एक चीज़ें बहुत ध्यान से देखेंगे और ये महत्वपूर्ण है। कॉमनली अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा FIR जो होती हैं और सबसे ज़्यादा जो मुकदमे लिखे जाते हैं वो इसी तरह के मारपीट के मुकदमे होते हैं, यानी 323 और 325 में मुकदमे ज़्यादातर लिखे जाते हैं। तो एक एक चीज़ों को आप ध्यान से देखेंगे, ये व्यवहारिक है, प्रैक्टिकल है, तो हो सकता है यहाँ से प्रश्न पूछ ले। तो उपहित के विषय में, यानी आप फर्ट पढ़ रहे हैं 319 से 338 के बीच। तो उपहित का मतलब होता है चोट पहुँचाना। चोट दो तरह की होती है, एक साधारण चोट होती है, एक गंभीर चोट होती है। अगर साधारण चोट है तो 319 है और गंभीर चोट है तो 320 है। इसकी जो डेफिनेशन दी है वो 321 और 322 में है। जो पनिशमेंट किया गया है वो 323 और 325 में किया गया है। तो धारा 319 उपहित यानी हर्ट, भारतीय दंड संहिता की धारा 319 के अनुसार जो कोई किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग दुर्बलता कारित करता है, उसे क्षति पहुंचाना या उपहित कारित करना कहा जाएगा। जो कोई व्यक्ति, सेक्शन 319 में कहा गया है कि उपहित है क्या, तो जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा यानी कष्ट, रोग या अंग दुर्बलता कारित करता है, उसे क्षति पहुंचाना या उपहित कारित करना कहा जाता है। तो बड़ा सामान्य सी परिभाषा है कि अगर कोई व्यक्ति किसी को साधारण चोट पहुंचाता है तो उसे कहा जाएगा कि वो उपहित किया गया है या क्षति पहुंचाया गया है। जबकि घोर उपहित बिल्कुल अलग चीज़ है, ये गंभीर चोट पहुंचाना, और इसके लिए 8 क्राइटेरिया आईपीसी में है। अगर इनमें से कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल होता है तो सेक्शन 320, 322 और 325 का अपराध हो जाएगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 320 के अनुसार घोर उपहित या घोर आघात या गंभीर रूप से घायल करना। घोर उपहित का मतलब होता है गंभीर चोट पहुंचाना या गंभीर रूप से घायल कर देना। भारतीय दंड संहिता की धारा 320 के अनुसार घोर उपहित या घोर आघात निम्न परिस्थितियों में कहा जाएगा: ऐसा आघात जिससे कोई व्यक्ति नपुंसक हो जाए। कोई व्यक्ति नपुंसक हो जाए यानी किसी पुरुष की पौरुष शक्ति नष्ट हो जाए, तो ऐसा हमला जिससे कोई व्यक्ति नपुंसक हो जाए। ऐसा हमला जिससे किसी व्यक्ति की एक या दोनों नेत्र की दृष्टि समाप्त हो जाए, यानी दोनों में से किसी नेत्र की या दोनों नेत्रों की दृष्टि समाप्त हो जाए तो उसे ग्रीवियस हर्ट करना कहा जाएगा, यानी घोर उपाहित करना कहा जाएगा। दोनों में से किसी कान की सुनने की शक्ति नष्ट हो जाए, ऐसा हमला तो ग्रीवियस हर्ट कहा जाएगा।
शरीर का कोई अंग या जोड़ विच्छेद हो जाए, अलग हो जाए, ग्रीवियस हर्ट कहा जाएगा। शरीर के किसी अंग स्थायी रूप से नष्ट हो जाए, शरीर का कोई अंग स्थायी रूप से नष्ट हो जाए जिसका मेडिकल चिकित्सा द्वारा रिकवरी ना की जा सके, तो इसे ग्रीवियस हर्ट करना कहा जाएगा। सिर या चेहरे की कुरूपता, सिर या चेहरे में ऐसा कोई स्थायी निशान पड़ जाए जिससे व्यक्ति का चेहरा कुरूप हो जाए, तो इसे भी सेक्शन 320 में घोर उपहित कहा गया है। अस्थि या दांत का टूट जाना, यानी फ्रैक्चर हो जाना कहीं भी या दांत का टूट जाना, वो भी ग्रीवियस हर्ट में आएगा। और ऐसा आघात जिससे पीड़ित व्यक्ति 20 दिन तक गंभीर कष्ट में रहे, यानी किसी व्यक्ति पर ऐसा हमला किया गया हो, ऐसा आघात, ऐसी चोट पहुंचाई गई हो कि वह 20 दिन तक कष्ट में रहे, उसे शारीरिक पीड़ा 20 दिन तक होती रहे और वे अपने दैनिक कार्य, सामान्य कार्य करने में असमर्थ हो जाए। यदि ऐसी चोट किसी को पहुंचाई जाती है तो इसे ग्रीवियस हर्ट करना कहा जाएगा। तो सेक्शन 319, 320 में केवल ये चीज मेंशन है कि हर्ट करना या ग्रीवियस हर्ट करना क्या है, यानी चोट पहुंचाना या गंभीर चोट पहुंचाना क्या है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका आईपीसी की धारा 321 और 323, और दूसरा पॉइंट हम देखेंगे 322 और 325। 321 में उपहित को परिभाषित किया गया है और 325 में इसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है। यानी वायलेंट्री कॉजिंग हर्ट, वायलेंट्री मतलब क्या होता है, स्वेच्छापूर्वक, बिना किसी के दुष्प्रेरित किए, बिना किसी के सह दिए, स्वेच्छापूर्वक अपनी मर्जी से कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाता है तो कहा जाएगा कि उसने सेक्शन 321 के तहत उपहित किया है। और धारा 323 में उसे 1 वर्ष तक के कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ये अपराध जो है वो कंपाउंडेबल है, समझौता योग्य है। अगर यहाँ पे पीड़ित व्यक्ति चाहे तो समझौता कर सकता है। ये असंज्ञेय अपराध है और जमानती अपराध है। विचारण किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा यानी ट्रायल बाय लोअर कोर्ट है। जबकि सेक्शन 22 और 325 का अपराध क्या है, किसी व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंचाना। और जो आपने धारा 320 में 8 प्रकार की चोटें देखी है, उनमें से किसी भी प्रकार की चोट कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को पहुंचाता है तो सेक्शन 322 में वह वायलेंट्री कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट यानी स्वेच्छापूर्वक घोर उपहित करता है माना जाएगा, जिसके लिए दंड का प्रावधान सेक्शन 325 में किया गया है। और ये संज्ञेय अपराध है। धारा 325 का अपराध संज्ञेय अपराध है बट जमानती है, बेलेबल है। यहाँ पे जो समझौता होगा कंपाउंडेबल है, लेकिन न्यायालय की अनुमति के बिना कंपाउंडेबल नहीं है। न्यायालय की अनुमति के बाद पीड़ित व्यक्ति चाहे तो समझौता कर सकता है। अगर यहाँ पे सजा की बात की जाए 325 में, तो यहाँ पे 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना है। 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना है, जबकि धारा 323 में 1 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना है। वो असंज्ञेय अपराध है, ये संज्ञेय है। वो आपका जमानती है, ये भी जमानती है। ट्रायल बाय लोअर कोर्ट दोनों है, दोनों में समझौता किया जा सकता है। वह जो है पीड़ित व्यक्ति के कहने पे समझौता हो सकता है, पीड़ित व्यक्ति की सहमति से समझौता हो सकता है। बट यहाँ पे क्या है, पीड़ित समझौता कर सकता है लेकिन बिना न्यायालय की अनुमति के पीड़ित समझौता नहीं कर सकता है। तो ये दोनों सेक्शन नोट कर लीजिएगा, एक बार मैं सरसरी तौर पे पढ़ देता हूं। धारा 321 एवं 323, भारतीय दंड संहिता की धारा 321 में स्वेच्छया उपहित कारित करने को परिभाषित किया गया है, यानी वायलेंट्री कॉजिंग हर्ट, जिसके संबंध में दंड का प्रावधान 323 में किया गया है। धारा 323 के तहत जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को जानबूझकर स्वेच्छया चोट पहुंचाता है, उसे 1 वर्ष तक के कारावास या 1000 रुपये तक के जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। ये असंज्ञेय जमानती अपराध है। पीड़ित व्यक्ति समझौता कर सकता है, विचारण किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा किया जा सकता है। नोट रखिएगा। 322, 323, धारा 322 एवं 325, सॉरी 23 बोल गया, धारा 322 एवं धारा 325, भारतीय दंड संहिता की धारा 322 में स्वेच्छया घोर उपहित कारित करने को परिभाषित किया गया है, जिसके संबंध में दंड का प्रावधान 325 में किया गया है। धारा 325 के तहत जो कोई किसी व्यक्ति को जानबूझकर स्वेच्छया गंभीर चोट पहुंचाता
जाता है, यानी वायलेंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, जानबूझकर स्वेच्छापूर्वक गंभीर चोट पहुंचाता है, वह 7 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। यह संज्ञेय है किंतु जमानती अपराध है, ट्रायल बाई लोअर कोर्ट है और यहाँ पे न्यायालय की अनुमति से पीड़ित समझौता कर सकता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, बड़ा व्यवहारिक, बड़ा प्रैक्टिकल है, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है सेक्शन 324 और 326, बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये संज्ञेय गैर जमानती अपराध है, यहाँ पे समझौता नहीं किया जा सकता है। अगर मध्य प्रदेश राज्य की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में ये ट्रायल बाई सेशन कोर्ट है और अन्य राज्यों में प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण किया जाएगा। भारतीय दंड संहिता का जो सेक्शन 324 है उसमें कहा गया है कि वायलेंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय ए डेंजरस वेपन्स, एक ऐसा वेपन्स जिससे किसी की मृत्यु करना संभाव्य हो, यानी एक ऐसा हथियार जिससे संभावना हो कि यदि इससे प्रहार किया जाए तो मौत हो सकती है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, अगर लाठी या डंडे की बात की जाए तो अगर कोई व्यक्ति पतली लाठी डंडे से मारता है जो कुछ mm की मोटी है, लाइक दिस, ये है आपका पेन मान लीजिए, तो वो छड़ी हो जाएगी और लाठी का मतलब है थोड़ी सी मोटाई उसकी होनी चाहिए। तो अगर लाठी का प्रयोग करता है तो यह माना जाएगा कि ये एक ऐसा वेपन्स है, एक ऐसा हथियार है जिससे किसी की मौत होना पॉसिबल है। जबकि छड़ी से अगर किसी व्यक्ति को मारा जाता है तो वो सेक्शन 319, 321, 323 का अपराध हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन ये है 324, 326। इसमें अगर आप किसी विषैले सर्प द्वारा, विषैले जीव जंतु द्वारा डसा कर, कटा कर किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने की संभावना से कटाते हैं या उसे घायल कर देते हैं, 324, 326 का अपराध होगा। या किसी व्यक्ति को आप पॉइजन देते हैं या किसी व्यक्ति को आप आग द्वारा जो है चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो ये सारे अपराध जो है आपके वेपन्स आएंगे, वेपन्स माने जाएंगे, यानी इनको हम डेंजरस वेपन्स कहेंगे। तो 324, 326 भारतीय दंड संहिता की धारा 324 में खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा, खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा, ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। स्वेच्छया यानी वायलेंट्री, यानी जानबूझकर बिना किसी के दुष्प्रेरित किए उपहित कारित करने को परिभाषित किया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 324 में खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छया उपहित कारित करने को परिभाषित किया गया है, जिसके संबंध में दंड का प्रावधान 326 में किया गया है। इसके तहत जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को खतरनाक आयुध या ऐसा आक्रामक आयुध जिससे मृत्यु होना संभाव्य हो, अथवा अग्नि द्वारा, अथवा विष द्वारा, अथवा विषैले जीव जंतु द्वारा स्वेच्छया घोर उपहित करेगा, अर्थात गंभीर आघात करेगा, वह आजीवन कारावास अथवा 10 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तो ये आपने पूरा नोट कर लिया है, इसको देख लेना, एक एक चीज़ें इसकी महत्वपूर्ण हैं। जबकि 322 में और 325 में क्या कहा गया है, घोर उपहित करता है, लेकिन वेपन्स वहाँ पे नहीं है। 324, 326 में क्या है, हथियार द्वारा, और ऐसा हथियार जिससे मृत्यु कारित करना संभाव्य हो, या ऐसा साधन जैसे विष द्वारा, अग्नि द्वारा या विषैले जीव जंतु द्वारा स्वेच्छया जानबूझकर यानी वायलेंट्री बिना किसी के दुष्प्रेरित किए घोर उपहित यानी गंभीर आघात करता है, वह आजीवन कारावास अथवा 10 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। संज्ञेय अपराध है, गैर जमानती अपराध है, विचारण प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो ट्रायल बाई सेशन कोर्ट है ये। अच्छा, यह अपराध किसी भी दशा में समझौता योग्य नहीं है, यानी नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। तो ये आप बिल्कुल नोट करिएगा और यहाँ से आपसे क्वेरी की जा सकती। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका सेक्शन 326A और 326B। पहली चीज़, भारतीय दंड संहिता जब इस्टेब्लिश हुई दैट टाइम ये सेक्शन नहीं शामिल थे, बहुत ही लेटेस्ट धाराएं हैं, इसलिए हो सकता है कि आपसे यही क्वेरी कर दी जाए। आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि सन 2012 में दिल्ली में एक रेप कांड हुआ था जिसको निर्भया कांड से जाना गया था। बसंत विहार रेप कांड दिल्ली का निर्भया कांड के नाम से जाना गया। इसके बाद एक कमेटी गठित की गई थी
और महिलाओं के संबंध में जो भारतीय दंड संहिता है इसमें काफ़ी संशोधन किए गए, जिसमें आपके सेक्शन 326A 326B जोड़ा गया। सेक्शन 354 में भी संशोधन करके ABCD और बलात्कार की धाराओं में भी संशोधन किया गया। तो उसी क्रम में JS वर्मा कमेटी के रिकमेंडेशन पे, अनुशंसा पे, सिफारिश पे भारतीय दंड संहिता की धारा 326 में 326A और B इंक्लूड की गई। 326A कहता है कि जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति पर तेजाब यानी एसिड अटैक करेगा वह 326A के तहत 10 वर्ष तक के कारावास, जो कि आजीवन कारावास तक हो सकता है, उससे दंडित किया जाएगा। और 326B ये कहता है जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति पर उसे अंग विकार पैदा करने के लिए जलाने की दृष्टि से या उसे कुरूप करने के आशय से एसिड अटैक का प्रयत्न करेगा यानी तेजाब हमले को अटेम्प्ट करेगा, वह 5 वर्ष तक के कारावास, जो कि 7 वर्ष तक हो सकता है, से और साथ में जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। अगर बात की जाए कि इस टाइप ऑफ ऑफेंस है तो ये कॉग्निजेबल है एंड नॉन बेलेबल है, यानी गैर जमानती अपराध है और संज्ञेय अपराध है। तो ये दोनों सेक्शन आप ध्यान रखेंगे और इनको अच्छे से नोट करेंगे। धारा 326A एंड 26B भारतीय दंड संहिता 1860 में, भारतीय दंड संहिता 1860 यानी इंडियन पिनल कोड 1860 के अध्याय 16 के अंतर्गत, यानी अध्याय 16 जो है मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में के अंतर्गत 326A तथा 326B JS वर्मा कमेटी, ध्यान रखिएगा ये पूछा जाता है, JS वर्मा कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर सन 2013 में जोड़ी गई ये सेक्शन। धारा 323 ऐसे व्यक्ति के संबंध में दंड का प्रावधान करती है जो किसी व्यक्ति पर तेजाब, अम्ल या एसिड, कुछ भी पूछा जा सकता है, हमला करके घोर उपहित करेगा यानी उसे गंभीर रूप से घायल कर देगा, वह 10 वर्ष तक के कारावास, जो कि आजीवन कारावास तक हो सकता है, और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। जबकि धारा 326B ऐसे व्यक्ति के संबंध में दंड का प्रावधान करती है जो किसी व्यक्ति पर अम्ल हमले का प्रयत्न करेगा, यानी 326A में है अम्ल हमला करके घोर उपहित कर देना और 326B में है उसको अटेम्प्ट करना। इसके तहत जो कोई व्यक्ति अम्ल द्वारा यानी एसिड द्वारा किसी व्यक्ति को घायल करने, अंग विकार करने, जलाने या विद्रूपित करने के आशय से अम्ल हमले का प्रयास करेगा, वह 5 वर्ष तक के कारावास, जो कि 7 वर्ष तक हो सकता है, और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। 326A 326B का जो अपराध है ये नॉन बेलेबल है और कॉग्निजेबल है, यानी संज्ञेय और गैर जमानती अपराध है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। और नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय दंड संहिता की धारा 327 और 329। तो 327 और 329 पे बात करेंगे। और 327 में टाइटल क्या है? संपत्ति उद्यापित करने के आशय से या अवैध कार्य कराने को मजबूर करने के लिए स्वेच्छया उपहित करना। जबकि इसका सेक्शन 329 क्या है कि संपत्ति उद्यापित करने के लिए या अवैध कार्य कराने को मजबूर करने के लिए स्वेच्छया घोर उपहित करना। तो 327 में है साधारण चोट पहुंचाना और 329 में है गंभीर चोट पहुंचाना। संपत्ति उद्यापित का मतलब है जबरन वसूली करना। एक व्यक्ति नशे का आदी है और वो पड़ोस की दुकान जो बहुत अच्छी चलती है उस पर जाता है और कहता है कि 1000 रुपये दीजिए, हमें शराब पीना है। दुकानदार मना कर देता है कि मेरे पास पैसे नहीं है तुम्हें देने के लिए, और ये शराबी व्यक्ति क्या करता है, इसे शराब पीना है या किसी अन्य कारण से कोई दमंग टाइप का व्यक्ति कहता है मेरे व्हीकल्स में पेट्रोल डला दीजिए 1000 का, वो मना करता है, उसे 4 6 10 थप्पड़ मार देता है। 4 6 10 थप्पड़ मार देता है या धक्का दे देता है या कान ऐंठ देता है या हाथ मरोड़ देता है, ऐसा कुछ भी कर देता है, साधारण चोट पहुंचा देता है, तो सेक्शन 327 का अपराध है। या कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से गैर विधिक काम, गैर कानूनी काम, अवैध काम करवाने के लिए मजबूर करने के आशय से साधारण मारपीट कर देता है, तो 327 का अपराध है। लेकिन यही काम अगर करने में गंभीर चोट पहुंचा दी जाए,
मतलब कोई व्यक्ति किसी से जबरन वसूली कर रहा है और वो देने से मना करता है, या कोई गलत काम करने के लिए कहता है और वो करने से मना करता है, तो उससे गंभीर चोट पहुंचा देना। कैसी गंभीर चोट? जो 320 में आपने 8 प्रकार देखे हैं, यानी किसी व्यक्ति को ऐसा हमला कर दे कि वो नपुंसक हो जाए, या उसका आँख या कान, सुनने की शक्ति, देखने की शक्ति नष्ट हो जाए, या फ्रैक्चर हो जाए। इस तरह का कोई भी अगर हमला करता है तो 329 का अपराध हो जाएगा। तो इसको देखिएगा ध्यान से, 327 और 329 में डिफरेंस क्या है वो चीज़ भी मैं नोट कर दूंगा, दोनों को आप नोट कर लीजिएगा, नोट्स आपका हमेशा के लिए बन जाएगा। धारा 327 आईपीसी, संपत्ति उद्दापित। संपत्ति उद्दापित का मतलब है जबरन वसूली करने के लिए, जबरन वसूली करने के लिए या अवैध कार्य कराने को मजबूर करने के लिए, स्वेच्छया यानी वॉलंटरी उपहित करना यानी हर्ट करना। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि किसी व्यक्ति से कोई व्यक्ति जबरन वसूली कर रहा है किसी संपत्ति की, या अवैध काम कराने के लिए मजबूर उसको कर रहा है और मना करने पर उसे घायल करता है, चोट पहुंचाता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 327 ऐसे व्यक्ति के संबंध में दंड का प्रावधान करती है जो किसी व्यक्ति से या उससे हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति से, हितबद्ध का मतलब है परिवार का कोई सदस्य हो, रिश्तेदार हो, कलीग हो, दोस्त हो, कोई भी हो सकता है, तो जो किसी व्यक्ति से या उससे हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति से जबरन किसी संपत्ति की वसूली करने अथवा कोई अवैध काम करवाने के लिए मजबूर करने के आशय से उपहित करेगा, अर्थात चोट पहुंचाएगा, वह 10 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तो धारा 327 में जो मैक्सिमम पनिश है वो 10 वर्ष तक है और साथ में जुर्माने से दंडित किया जाएगा। संज्ञेय अपराध है और गैर जमानती है, नॉन अवेलेबल है। विचारण यहाँ प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा। आइए देखते हैं धारा 329। नेक्स्ट पॉइंट सेक्शन 329 है। तो हमने आपको बताया था कि 327 और 329 जो है सेम ऑफेंस है, बस डिफरेंस ये है कि 327 में जो पनिशमेंट है वो 10 वर्ष तक का कारावास है और इसमें आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक का कारावास है। ये ट्रायल बाई आपका सेशन कोर्ट है और वो जो है प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण किया जाएगा, यानी ट्रायल बाई फर्स्ट क्लास जुडिशरी मजिस्ट्रेट। अच्छा, उसमें क्या था कि साधारण चोट पहुंचाना और इसमें क्या है गंभीर चोट पहुंचाना। किसी व्यक्ति से कोई संपत्ति जबरन वसूली करने के लिए या कोई अवैध काम उससे करवाने के लिए मजबूर करने के लिए उसे चोट पहुंचाना या गंभीर चोट पहुंचाना। तो यदि चोट पहुंचाना है तो 327 और गंभीर चोट पहुंचाता है तो 329 का अपराध हो जाएगा। तो इसको फिर से नोट कर लीजिएगा। संपत्ति उद्दापित करने यानी जबरन वसूली करने के लिए या अवैध कार्य कराने को मजबूर करने के लिए स्वेच्छया घोर उपहित कारित करना, यानी वॉलंटरी काजिंग ग्रीवियस हर्ट। यहाँ पे कोई व्यक्ति दुष्प्रेरित नहीं कर रहा है, कोई अबेटर नहीं है। जो व्यक्ति चोट पहुंचा रहा है वो जानबूझकर अपने आप से पहुंचा रहा है, स्वेच्छया यानी वॉलंटरी पहुंचा रहा है। भारतीय दंड संहिता की धारा 329 ऐसे व्यक्ति के संबंध में दंड का प्रावधान करती है जो किसी व्यक्ति से या उससे हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति से, आपको बताया है कि उसके परिवार का सदस्य हो सकता है, बेटा बेटी, पत्नी, भाई बहन, कुछ भी या रिश्तेदार हो सकता है, तो किसी व्यक्ति से या उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति से जबरन किसी संपत्ति की वसूली करने अथवा कोई अवैध कार्य करवाने के लिए मजबूर करने के आशय से घोर उपहित करेगा, यानी गंभीर चोट पहुंचाएगा, वह इस धारा के तहत आजीवन कारावास अथवा 10 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अपराध कैसा है? तो कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है और ट्रायल बाई सेशन कोर्ट है, यानी यहाँ पे विचारण सत्र न्यायालय द्वारा किया जाएगा। तो 327 और 329 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। साधारण भाषा में अगर बोले तो किसी व्यक्ति से कोई जबरन संपत्ति वसूलने या कोई गलत काम कराने के लिए उसके साथ मारपीट करना। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट सेक्शन 330 और 331 देखेंगे। भारतीय दंड संहिता की धारा जो 330 है उसमें ये कहा गया है कि जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से जबरन कोई बात स्वीकार करने के लिए कि
अपराध किया है या नहीं किया है, लेकिन उसे घायल करके, चोट पहुंचा करके, प्रताड़ित करके, यातना दे करके कि आप स्वीकार कर लो कि आपने अपराध किया है। एक पुलिस अधिकारी है, एक मुलजिम को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद उसे यातना देती है। यातना देती है कि वह इस चीज़ को स्वीकार कर ले कि उसने अपराध किया है। तो पुलिस अधिकारी यहाँ पे सेक्शन 330 का अपराध कर रहा है, और अगर यही पुलिस अधिकारी उसको संस्वीकृति हेतु इतनी यातना देता है जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो जाए, जैसे धारा 320 में मेंशन किया गया है। सपोज पुलिस अधिकारी किसी मुलजिम को कोई बात कबुलवाने के लिए कि एक्सेप्ट वो कर ले, तो उसे गंभीर चोट पहुंचाता है और उस दरमियान उसका हाथ या पैर फ्रैक्चर हो जाता है, तो ये 331 का अपराध हो जाएगा। और अगर साधारण चोट पहुंचाता है तो 330 का अपराध हो जाएगा। दूसरी चीज़, कोई मूल्यवान प्रतिभूति है, प्रतिभूति से तात्पर्य बांड है, या आप कुछ भी समझ लीजिए, पावर ऑफ अटॉर्नी हो गया, या कोई वसीयत हो गई, किसी के नाम ट्रांसफ़र कराना, या कोई प्रॉपर्टी हो गई, इसको रेस्टोरेशन कराना यानी प्रत्यावर्तन कराना। तो किसी मूल्यवान प्रतिभूति या संपत्ति या प्रॉपर्टी या वसीयत को एक दूसरे के ट्रांसफ़र कराने के लिए उसे चोट पहुंचाना या गंभीर चोट पहुंचाना। यदि चोट पहुंचाता है तो 330 का अपराध है, और गंभीर चोट पहुंचाता है यानी कॉजिंग बाय ग्रीवियस हर्ट, तो ये हो जाएगा 331 का अपराध। तो 330 पहले देखेंगे और फिर हल्के से संशोधन के साथ 331 देख लेंगे। दोनों में अंतर सिर्फ इतना है कि यहाँ स्वेच्छया उपहित करता है और वहाँ स्वेच्छया घोर उपहित करता है। तो संस्वीकृति उद्यापित, संस्वीकृति उद्यापित का मतलब है जबरन कोई बात मनवाना, ठीक है, जबरन कोई बात मनवाने के लिए या विवश करके संपत्ति का प्रत्यावर्तन कराने के लिए स्वेच्छया उपहित कारित करना। क्लियर हो गए होंगे। संस्वीकृति उद्यापित करने यानी जबरन कोई बात स्वीकार करने या विवश करके, मजबूर करके, यातना दे करके संपत्ति का प्रत्यावर्तन कराने के लिए, संपत्ति को ट्रांसफ़र कराने के लिए, रेस्टोरेशन कराने के लिए स्वेच्छया यानी वॉलंटरी, उपहित यानी हर्ट करना। धारा 330 ऐसे व्यक्ति के संबंध में दंड का प्रावधान करती है जो किसी व्यक्ति को या उससे हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति को इस प्रयोजन से, इस उद्देश्य से स्वेच्छया उपहित अर्थात क्षति कारित करेगा या चोट पहुंचाएगा कि उससे या उससे हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति से संस्वीकृति यानी बात को एक्सेप्ट करवा ले या कोई जानकारी प्राप्त कर सके, कोई संस्वीकृति करा ले या किसी अपराध के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त कर सके, अथवा किसी व्यक्ति से कोई मूल्यवान प्रतिभूति या संपत्ति को प्रत्यावर्तित करा सके, तो वह इस धारा के तहत 7 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तो एकदम क्लियर हो गया होगा। और ये संज्ञेय अपराध है बट जमानती है, विचारण प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा और ये कंपाउंडेबल नहीं है यानी समझौता योग्य नहीं है। तो एकदम क्लियर हो गया होगा। सेक्शन 330 कहता है कि किसी व्यक्ति से कोई बात जबरदस्ती मनवाने के लिए, कुछ एक्सेप्ट कराने के लिए, और ख़ास करके ये पुलिस कर्मियों पे सेक्शन लग जाता है कि का, आप एक उदाहरण दृष्टांत देखिएगा, का एक पुलिस अधिकारी है, वह खा को किसी अपराध के संबंध में संस्वीकृति हेतु यातना देता है। यहाँ का ने धारा 330 का अपराध किया है। कहा गया है कि संस्वीकृति हेतु यातना देता है। अगर यहीं ये कह दिया जाता कि का एक पुलिस अधिकारी है और खा को किसी अपराध के संबंध में संस्वीकृति हेतु घोर उपहित करता है या गंभीर रूप से घायल कर देता है, दैट मीन्स 331 का अपराध हो जाएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा और बहुत ही साधारण तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो संस्वीकृति उद्यापित करना यानी जबरदस्ती कोई बात मनवाना और विवश करके कोई संपत्ति को ट्रांसफर करवाना सेक्शन 330 का अपराध है यदि इस संबंध में कोई किसी व्यक्ति को या उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति को साधारण चोट पहुंचा देता है। ये प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण किया जाएगा। संज्ञेय अपराध है बट जमानती है यहाँ पे, लेकिन नॉन कंपाउंडेबल है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, समझौता योग्य नहीं है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर।
और नेक्स्ट सेक्शन है 331 और हमने आपको बताया था कि 331 में है क्या, यदि 330 का ही अपराध करने के लिए कोई व्यक्ति किसी को या उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति को गंभीर रूप से चोट पहुंचा देता है यानी घोर उपहित कर देता है तो उसे 331 के तहत दंडित किया जाएगा। सेम चीज़ है संस्वीकृति उद्यापित करना यानी जबरन कोई बात मनवाने के लिए या विवश करके कोई संपत्ति का प्रत्यावर्तन कराने के लिए स्वेच्छया यानी वॉलंटरी किसी को घोर उपहित कर देना या गंभीर रूप से घायल कर देना। तो जो कोई धारा 330 में वर्णित अपराध यानी जो 330 में है एग्जैक्टली वही 331 में है, बट यहाँ पे अंतर ये है कि यहाँ पे ग्रीवियस हर्ट है और वहाँ पे हर्ट है, वहाँ 7 वर्ष का कारावास है, यहाँ 10 वर्ष तक कारावास है। तो जो कोई धारा 330 में वर्णित अपराध करने के लिए किसी व्यक्ति को या इससे हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति को घोर उपहित अर्थात गंभीर चोट पहुंचाएगा वह इस धारा के तहत 10 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तो क्लियर हो गया होगा कि 330 और 31 में डिफरेंस क्या है। वहाँ पे साधारण चोट पहुंचाना और यहाँ पे गंभीर चोट पहुंचाना, उसमें 7 वर्ष का कारावास है, यहाँ 10 वर्ष का कारावास है। अच्छा, संज्ञेय अपराध है, गैर जमानती अपराध है, विचारण यहाँ पे सत्र न्यायालय द्वारा किया जाएगा जबकि उसमें विचारण जो है प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा। तो ये ट्रायल बाई सेशन कोर्ट है और नॉन कंपाउंडेबल है दोनों 330 और 331। यहाँ पे एक वाद आप देखिए ये लिखा हुआ है और जो दोनों में अप्लाई होता है, चाहे 330 की बात करें या 331 की। डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 1997 का मामला है और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, निर्धारित किया था कि बंदी को यातना देना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के प्रतिकूल है, विरुद्ध है। यानी किसी भी प्रकार से किसी भी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को यातना या कष्ट चोट नहीं पहुंचाई जा सकती है और अगर ऐसा किया जाता है तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन 21 जिसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता दी हुई है उसके विरुद्ध माना जाएगा। तो ये वाद भी ध्यान रखिएगा, डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य। अच्छा, एक क्वेरी अक्सर यहाँ पे उठती है कि लोग पूछते हैं क्या पुलिस मुलजिम को मार नहीं सकती है, क्या उसे दंड नहीं दे सकती? तो पुलिस, पहली चीज पुलिस को दंड देने का अधिकार नहीं है, दंड देना न्यायालय का अधिकार है। अच्छा, दूसरी चीज क्या पुलिस जो है किसी मुलजिम को मार सकती है या नहीं मार सकती है? तो आपका जवाब है कि हाँ मार सकती है, लेकिन यहाँ पे किसी अपराध की संस्वीकृति हेतु नहीं या कोई बात मनवाने के लिए नहीं। यहाँ पे यदि पुलिस किसी मुलजिम को गिरफ्तार कर रही है और मुलजिम जो है यानी आरोपी है वो अपनी गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए, जो कि एक वैध गिरफ्तारी है, पुलिस वैध रूप से लीगली एक किसी मुलजिम को गिरफ्तार कर रही है जिसके खिलाफ मुकदमा लिखाया गया है और ऐसा अपराध है जो संज्ञेय अपराध है, यानी संज्ञेय धाराओं में मुकदमा FIR हुआ है, उसको पुलिस गिरफ्तार कर रही है और वह अपनी गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए पुलिस पर हमला करता है, तो पुलिस भी यहाँ पे बल प्रयोग कर सकती है। लेकिन अगर ये आप कहें कि कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पूछताछ के दौरान, इंक्वायरी के दौरान या किसी अपराध की संस्वीकृति के दौरान किसी भी प्रकार से किसी भी मुलजिम को क्षति नहीं पहुंचा सकता है और अगर ऐसा करता है तो वह भारतीय दंड संहिता के सेक्शन 330 और 331 के तहत अपराधी होगा और इसके लिए उसे पनिश किया जाएगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट सेक्शन है आपका भारतीय दंड संहिता की धारा 332 और 333 और ये आज के क्लास यानी लेक्चर नंबर 23 के लास्ट सेक्शन होंगे। जो महत्वपूर्ण और उपयोगी है उतना तक हमने आपको डिस्कस किया है। तो भारतीय दंड संहिता की 332 सेक्शन जो है और 333 इसमें कहा क्या गया है कि जो कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक यानी पब्लिक सर्वेंट, कौन पब्लिक सर्वेंट जो धारा 21 में परिभाषित है IPC में, तो जो कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक को लोक कर्तव्य यानी पब्लिक ड्यूटी यानी ऑन ड्यूटी किसी भी प्रकार से चोट पहुंचाता है, लोक कर्तव्य करने के दौरान उसे चोट पहुंचाता है, तो वह सेक्शन 332 के तहत दंडित किया जाएगा। और अगर यही जो कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक को उसके लोक कर्तव्य के दौरान गंभीर चोट पहुंचाता है तो सेक्शन 333 में दंडित किया जाएगा। सेक्शन 332 में जो दंड है वो 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों है, लेकिन सेक्शन 333 का यदि अपराध हो जाता है यानी गंभीर रूप से चोट पहुंचा दी जाती है किसी लोक सेवक को उसके लोक कर्तव्य के दौरान, तो यहाँ पे 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। सेक्शन 332 का जो अपराध है वो प्रथम श्रेणी के न्यायिक
न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा ट्रायल किया जाएगा, जबकि सेक्शन 333 में सेशन कोर्ट द्वारा ट्रायल किया जाएगा। अपराध दोनों चाहे 332 का हो या 33 का हो, संज्ञेय है और गैर जमानती है। तो ये लास्ट पॉइंट और नोट करिएगा, सेक्शन 332 एवं 333 आईपीसी की धारा 332 के अनुसार जो कोई किसी लोक सेवक को उसके लोक कर्तव्य के निर्वहन के दौरान उपहित करेगा अर्थात स्वेच्छया चोट पहुंचाएगा, यानी वायलेंटरी कॉजिंग हर्ट, स्वेच्छया चोट पहुंचाता है, वह 3 वर्ष तक के कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। जबकि भारतीय दंड संहिता की धारा 333 में कहा गया है कि जो कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक को लोक कर्तव्य के दौरान या निर्वहन के दौरान उससे स्वेच्छया घोर उपहित करेगा, यानी वायलेंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, स्वेच्छया घोर उपहित करेगा अर्थात गंभीर चोट पहुंचाएगा, तो वह 10 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। यहाँ पे सेक्शन 332-33 जो दोनों अपराध हैं, सबसे पहली चीज ये संज्ञेय अपराध हैं यानी कॉग्निजेबल हैं, गैर जमानती हैं यानी नॉन अवेलेबल हैं, गैर जमानती हैं, और यहाँ पे ये समझौता योग्य अपराध नहीं है, नॉन कॉम्पेटेबल है। जबकि 332 का जो अपराध है वो प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण किया जाएगा, और जो 333 का अपराध है वो सत्र न्यायालय द्वारा यानी सेशन कोर्ट द्वारा विचारण किया जाएगा। तो आज के क्लास में आपने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी उपहित और घोर उपहित के संबंध में, तो एक एक सेक्शन इनको मेंटेन करके चलिएगा। उपहित का मतलब किसी व्यक्ति को साधारण चोट पहुँचाना और घोर उपहित का मतलब गंभीर चोट पहुंचाना। तो इसके कई मामले आपने देखे और पैरेलल दोनों धाराओं को देखिएगा तब आप समझ पाएंगे। एक तरफ आप पढ़िएगा कि साधारण चोट पहुंचाना क्या है, एक तरफ गंभीर चोट पहुंचाना। तो अगला जो क्लास होगा उसमें हम आपसे बात करेंगे सदोष अवरोध और सदोष प्रतिरोध के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद।